तारीख को जो मामला हुआ उसके बाद हम लोगों ने एक डिसीजन किया था कि पूरे मुल्क में इसके लिए हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि जिस तरह से 1992 में हमारे बाबरी मस्जिद को इसी साजिश के तहत उसको शहीद किया गया और शहीद करने के बाद आज आस्था के ऊपर में वहाँ पे मंदिर बनाने के लिए ऑर्डर दे दिया गया है। इसी साजिश और यही ज्ञानी वापी मस्जिद के लिए यही साजिश हो रही है। इसके खिलाफ हम लोगों ने पूरे मुल्क में इंडिया के अलग अलग हमारे जो स्टेट है उस स्टेट के अंदर में ये धरना प्रदर्शन और इसी तरह से रैली हम पूरे मुल्क में ये कर रहे हैं। और इसी तरह से बंगाल के अंदर में हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट है उन डिस्ट्रिक्टों में ये धरना प्रदर्शन चल रहा है पार्लियामेंट में कि आज ये एक्ट बना है कि इसके बाद में जो मस्जिद जहाँ पर जैसे उस तरह से रहेगी, मंदिर है वो मंदिर ही रहेगी, गुरुद्वारा है वो गुरुद्वारा ही रहेगा। वो मानते हुए आज ये जो प्रोटेस्ट है हम उस प्रोटेस्ट को कर रहे हैं। कानून के एक्ट के बाहर अगर कुछ भी बोलता है तो हम लोग इसको कोई मानेगा नहीं, यहाँ तक कि कोई पूरा देश का कोई भी मुसलमान नहीं मानेगा, क्योंकि ऑलरेडी बाबरी मस्जिद के टाइम में हम लोग इनकी बात को मान के बेवकूफ़ बन चुके हैं। अब हम लोग सुप्रीम कोर्ट अगर फैसला अपना कानून बनाया हो भी अगर वो अमल में नहीं लाएगा उसको हम लोग नहीं मानेंगे। होता जिस दिन ये लोग पिटीशन डाले ज्ञान वापी मस्जिद के लिए उसी दिन कोर्ट को रिजेक्ट करना था, उसको एक्सेप्ट करना नहीं था। एक्सेप्ट करने का मतलब ही आता है कि ये लोग के मन में कुछ न कुछ है जो खुल जाएगा। वो आज नहीं खुलेगा कल खुलेगा, लेकिन वो खुल जाएगा। उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। 2024 एमपी इलेक्शन के लिए बीजेपी आरएसएस की तैयारी और ज्ञान वापी मस्जिद का मुद्दा बनाकर वोट हासिल करने वाली आरएसएस और बीजेपी साजिश के खिलाफ पाक सर्कस बेग बगान में एसडीपीआई के एहतजाजी मुजाहरा। ज्ञान वापी मस्जिद को हथियाने की साजिश के खिलाफ कलकत्ता जिला एसडीपीआई लीडर सरूर आलम की क़यादत में एसडीपीआई के एहतजाजी मुजाहरा सदर जिला एसडीपीआई जनाब सैयद शमशाद जमा के अलावा मेंबरान कमेटी मुसलमानों के बीच जो लड़ाया जा रहा है, ये लोग क्यों नहीं अपनी बातों को रखते हैं और क्यों नहीं रास्ते दे सकते हैं। ये सभी बातों को लेकर के हम सब इंडियन को एक होकर के रास्ते पर उतरना चाहिए। अगर हम ये सोचते रहे कि हमारे दलितों के ऊपर में अगर जुल्म हो रहा है तो दलित भाई निकलेंगे, हमारे पंजाबियों के ऊपर में अगर जुल्म हो रहा है तो पंजाबी निकलेंगे, अगर आदिवासियों के ऊपर में अगर जुल्म हो रहा है तो आदिवासी निकलेंगे, अगर मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है तो मुसलमान निकलेंगे। इस तरह से अगर करेंगे तो हम लोग इस मुल्क में वो जो 4 से 5% आरएसएस के लोग हैं जो अपने आप को जो कहते हैं कि हम मिलिट्री से भी ज्यादा हमारी तैयारी है, अगर मिलिट्री सालों में ट्रेनिंग लेती है, लेकिन आरएसएस के लोग 3 दिन में ट्रेनिंग लेकर के और मिलिट्री बन सकता है, ये आरएसएस को लोगों का कहना है। इसके अलावा लोगों के अंदर में ये जो खौफ भरा हुआ है, इस खौफ को निकाल के फेंकना बहुत जरूरी है। अगर हम खौफ पे नहीं रहेंगे तो हमारी मस्जिदों पर इस तरीके से अत्याचार होता रहेगा। एक के बाद एक 1991 जो कोर्ट का ऑर्डर है उसको भी कानून को मानने से ये लोग इनकार है। जो कानून का रखवाला है वही कानून को मानने से इनकार है। तो भाइयों हम लोग किसके पास जाएंगे? जब अदालत में इंसाफ मिलेगा तभी तो लोग इंसाफ के लिए अदालत जाएंगे। लेकिन इंसाफ जो है किस तरह पर खड़ा है ये आप देख सकते हैं। अगर फैसला आस्था के बुनियाद पर हो तो क्या करेंगे? वोट जाएंगे क्या? आस्था के बुनियाद पर जब बाबरी मस्जिद को आस्था के बुनियाद पर किया गया तो उस वक्त मुसलमानों ने खामोशी इख्तियार किया और ये तय हुआ कि आइंदा इस तरीके से किसी मस्जिद या चर्च या गुरुद्वारा या कोई भी धर्म का जगह है उस पर कोई जैसा है वह नहीं रहेगा। लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है? फैला रहा है और नफरत फैला रहा है। अगर नफरत को फैला रहा है तो हमें अब उसका मुकाबला करने के लिए तैयार होना होगा। हमें देखना होगा कि सेकुलर पार्टी जो भी सेकुलर पार्टी है बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ खड़ी है कि नहीं है, उनका स्टैंड क्या है ये भी देखना पड़ेगा। वोट के वक्त नहीं, अभी देखने की जरूरत है कि वो सेकुलर पार्टी क्या करने वाली है, उसकी स्टैंड क्या है, वो मस्जिद को कितनी सुरक्षा देगी। ज्ञान वापी मस्जिद ही नहीं, बंगाल में भी ऐसी बहुत सारी मस्जिदें हैं जो वीरान पड़ा हुआ है।
उसके लिए भी सरकार को देखना होगा, उस मैटर को हल करना होगा, क्योंकि 1991 एक्ट के तहत वो सारी मस्जिदों को प्रोटेक्शन देना ये स्टेट गवर्नमेंट का भी जिम्मेदारी बनता है। भाइयों, अगर हम लोग इसी तरीके